हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना डिस्काउंटिंग टेक्निक का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 टॉपिक्स कवर करवा दिए थे डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर। एक तो हमने किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल सम ऑफ मनी। हमने फर्स्ट टॉपिक जो किया था वो किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल सम ऑफ मनी। सिंगल सम, इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n। इसका दूसरा वे भी है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर टेबल। मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, इस रेट को हम कॉस्ट ऑफ डेट से भी डिनोट करते हैं। एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, जिस ईयर के बाद हमें पैसे मिलने हैं उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीक तो क्लास में करवाया था फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा मैंने कराया था आपको सेकंड, जो हमने किया था मल्टीपल डिस्काउंटिंग। मल्टीपल डिस्काउंटिंग कराया था मैंने आपको। अगर हम फ्रीक्वेंट डिस्काउंटिंग इन अ ईयर करें तो इसका फॉर्मूला था पीवी इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस रेट रेज टू द पावर एन। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी, वेयर टी इज द नंबर ऑफ टाइम्स डिस्काउंटिंग इन अ ईयर। और इसका एक मैंने शॉर्टकट भी बोला था, पीवी इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस इफेक्टिव रेट। फिर हमें अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर हम इफेक्टिव रेट यूज कर लेते हैं। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला वही है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं चाहे हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला सेम होता है। क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट का? ये हमने थर्ड पॉइंट किया था, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन टी रेज टू द पावर टी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइदर इफेक्टिव रेट यूज कर लो या अपने फॉर्मूले को चेंज कर लो, लेकिन इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये सेपरेटली भी पूछ लेते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक में और कंपाउंडिंग टेक्निक में इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ये हमने 3 केस डिस्काउंटिंग टेक्निक में किए थे। कंपाउंडिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम 4th टॉपिक करेंगे, दैट इज, अब हम सीरीज ऑफ पेमेंट्स करते हैं। मतलब वी आर डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट वैल्यू जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ series of unequal payments या amounts at end of each year। समझने की कोशिश करें प्लीज। सपोज हमारा ईयर चल रहा है 2020, हमें एक पेमेंट 2021 में मिल रही है, 2022 में मिल रही है, 2023 में मिल रही है, एंड सो ऑन। हम इसकी यहां वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कितना गैप है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। ये तो एंड ही होता है। हमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो एट द एंड, मतलब फॉर एग्जांपल कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर में रिसीव हो रही है। तो दिसंबर से पिछले साल, मतलब हमारा जो प्रेजेंट ईयर है इस तक आना है। आज मेरा दिसंबर चल रहा है,
नेक्स्ट दिसंबर मुझे एक पेमेंट मिलने वाली है, उस दिसंबर से इस दिसंबर वापस आ रहे हैं, 1 ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप है, 3 इयर्स का गैप है। जब हम कंपाउंडिंग करते थे तो हम यहां से आगे चलते थे, यहां से आगे चलते थे, यहां से आगे चलते थे, लेकिन जब डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो वापस आ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब ये हमारा कौन सा ईयर होता है, T0, ये क्या T1, ये क्या T2, ये क्या T3, T1 से T0 में आना है। पहले हम क्या करते थे, 0 से 1 में जाते थे कंपाउंडिंग में, डिस्काउंटिंग में रिवर्स आते हैं, मैंने आपको सिंगल सम ऑफ मनी में बताया था। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला रहेगा, अनइक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट है, इक्वल सीरीज नहीं है, अनइक्वल के अंदर हमें अलग अलग ही निकालना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो हमारी अमाउंट है अपॉन 1 प्लस रेट 1, फर्स्ट ईयर अमाउंट 1 प्लस रेट 2 एंड सो ऑन, अमाउंट 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n तक चलते रहेंगे। तो जब हम रिवर्स चलते हैं, वहां हमने जब कंपाउंडिंग किया था तो ऐसे किया था 5 4 3 2 1, यहां चलता है 1 2 3 4 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग में हम वापस आ रहे हैं, कंपाउंडिंग में हम आगे जा रहे हैं। कंपाउंडिंग में टाइम होता है 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन, यहां होता है 1 2 3 4 5, वहां एंड वाले टाइम पीरियड में लास्ट वैल्यू सेम रहती है, यहां बिगिनिंग में सेम रहेगी। अभी हमने बिगिनिंग का केस नहीं किया, तो 1 2 3, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से 0 पीरियड में आ रहे हैं, सेकंड ईयर से 0 पीरियड में आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 टिल जो भी हमारा एंड पीरियड है। क्लियर? अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं विद एग्जांपल, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ केस था, दिस इज द फोर्थ केस। लो, मैंने एक क्वेश्चन लीजिए, लीजिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अनइक्वल पेमेंट्स ऑफ रुपीज, क्या क्या पेमेंट्स है, 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 at end of first year, second year, third year, fourth year and fifth year. Rate of interest is 10% per annum discounted annually. Compounded annually या discounted annually एक ही बात है। What is the present value? Calculate the present value. लो जी, अब मैं आपको पूरी present value कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अमाउंट 10 15 20 25 30 प्लस है बीच में 1 प्लस 0.10 रेज़ टू द पावर 1। कंपाउंडिंग में हम 5 4 3 2 1 ऐसे चलते थे, यहां 1 2 3 4 5, क्योंक't हम वापिस आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, यहां बहुत गलती होती है। 2 3 4 and 5, 10,000 divided 1.10 9090.90 प्लस 1
12397, मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रहा हूं, is 15020, 17075, 18630, 17075, 15020, 12397, 9090, 9090.90 plus 12397, 15020, 17075, 18630, अप्रोक्सीमेटली 72213 के करीब हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, 17205 आंसर दिया हुआ है, मैंने थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया तो हमारा 17213 आ गया। अगर आपको ये ऐसे कैलकुलेशन लंबी लगती है तो आप प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल भी दे सकते हैं। मैंने आपको सिंगल सम ऑफ मनी में कराया था। 10,000 मतलब 10% पर वन फर्स्ट ईयर की वैल्यू देख के 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% पर सेकंड ईयर की वैल्यू देख के 15,000 से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे कर लेंगे हम। 10,000 इंटू DF टेबल फर्स्ट ईयर का 10% पर, 15,000 इंटू DF टेबल 10% पर सेकंड ईयर का, 20,000 मल्टीप्लाई बाय DF टेबल 10% 3 ईयर का, और 25,000 इंटू DF टेबल 10% पर फोर्थ ईयर का, 30,000 इंटू DF टेबल फिफ्थ ईयर का 10% पर डिस्काउंट फैक्टर टेबल, उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वैल्यूज आ जाएगी, फिर सबको प्लस कर दोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे आप DF टेबल देख लो, वो टेबल मैंने बताया था कैसे देखना है, परसेंटेजेस आपको ऊपर ऐसे लिखी होती है 1%, 2%, 3%, 4%, आपने जैसे 10% रेट है, और यहां ₹1 की ईयर्स की वैल्यू दी होती है ऐसे। अब आपने ये देखनी है, यहां ये होगी 0.909, तो आप 10,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड ईयर में 10% की वैल्यू है 0.826, तो आप 15,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई कर दो। 10% पर थर्ड ईयर की वैल्यू है 0.751, आप 20,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ ईयर में है 0.683, तो आप 25,000 को 0.683 से मल्टीप्लाई कर दो। फिफ्थ ईयर में है 0.621, तो आप 30,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएंगे। So there are two methods, either pursue the discounting factor table of ₹1 at certain rate of interest, or you can apply this denomination वाले रेट से आप डिवाइड कर करके भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आता है, थोड़ा सा पॉइंटों में डिफरेंस होगा। फिफ्थ केस, डिस्काउंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अनइक्वल पेमेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब सुनिए ध्यान से, जैसे 2020 ईयर चल रहा है, मुझे 2021 में पैसे मिले हैं, अब भी 2021 में मिले हैं, पहले मिले थे दिसंबर में, अब मिल रहे हैं जनवरी में। ये तो मेरा है ही दिसंबर, ये नहीं बिगिनिंग होना चाहिए, ये तो दिसंबर ही है, तो यहां से यहां तक का गैप है ही नहीं। तो बिगिनिंग में फर्स्ट वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि 2021 का बिगिनिंग मींस 2020 का एंड, और ये सेम टाइम पीरियड होगा, इसमें गैप ही नहीं है। हाँ, 2022 का बिगिनिंग मींस 2021 का एंड, वहां फिर आपका 1 ईयर का गैप है। सो कंपाउंड वैल्यू में हमने एंड वाले केस में सेम वैल्यू रखी थी, याद होगा अगर आपको, और डिस्काउंटिंग में बिगिनिंग वाले में फर्स्ट वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि यहां गैप ही नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है।
कंपाउंडिंग में 5 4 3 2 1 चलता था, यहां 1 2 3 4 5 चलता है, ये बस डिफरेंस है। दोबारा बोल रहा हूं, कंपाउंड वैल्यू में जब रिसीव्ड एट द एंड, पेमेंट एट द एंड होता था, लास्ट वाला केस, लास्ट जो पेमेंट होती थी वो सेम प्रिंसिपल रहता था। और डिस्काउंट वैल्यू में जब बिगनिंग वाला केस होगा तो पहली वैल्यू सेम रहेगी, बाकी सेम चलता रहेगा। कंपाउंड वैल्यू में टाइम पीरियड ऐसे काउंट होता है 5 4 3 2 1, डिस्काउंट वैल्यू में 1 2 3 4 5। ये दो डिफरेंसेस हैं, बाकी फॉर्मूले तकरीबन सेम ही चलते हैं। तो यहां प्रेजेंट वैल्यू होगी, कैसे होगी, अमाउंट डिवाइडेड बाय, पहले वाली अमाउंट सेम रहेगी, अगली बार अमाउंट 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 1, अमाउंट अपॉन 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 2 टिल अमाउंट 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n। तो पहली अमाउंट सेम रहती है और कंपाउंड वैल्यू में यहां बिगिनिंग में सेम रहती है, वहां एंडिंग वाले में लास्ट अमाउंट सेम रहती थी। ये डिफरेंस है। और वहां 5 4 3 2 1 चलता था या 1 2 3 4 5 चलता है। अब मैं सेम क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो अभी हमने एग्जांपल की थी, बिल्कुल सेम। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अनइक्वल पेमेंट्स deposited या received at beginning of each year at 10% per annum rate of interest। अमाउंट्स क्या क्या है, 10,000, 15, 20, 25 and 30। लो जी, फर्स्ट अमाउंट सेम, प्लस थर्ड अमाउंट में प्लस प्लस फर्स्ट अमाउंट सेम रहेगी, मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 79420। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट आज जो हम करते हैं, सिक्स्थ केस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ, कहां चेंज कर रहा हूं मैं, इक्वल सम ऑफ मनी at equal intervals of time at same rate of interest at end of each year। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी
एनुटी, एंड है इसीलिए ऑर्डिनरी, इक्वल सम, इक्वल इंटरवल, सेम रेट है इसलिए एनुटी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कंपाउंड वैल्यू में भी एनुटी किया था तो डिस्काउंट वैल्यू में भी एनुटी होता है। यस, देयर आर टू थिंग्स इन एनुटी, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एनुटी भी है, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ एनुटी भी है। तो जब इक्वल सीरीज हो, इक्वल सम ऑफ मनी हो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसे हम बोलते हैं एनुटी, ऑर्डिनरी एनुटी। अब वही फॉर्मूला, पहले मैं लेंदी फिर इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट तभी लगता है जब एनुटी होता है, अनइक्वल में शॉर्टकट नहीं लगता। अमाउंट, जो भी अमाउंट है, हम इसमें यहां प्रिंसिपल वर्ड यूज कर देते हैं क्योंकि यहां अमाउंट सेम है। 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 1, P1 प्लस रेट रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन, P1 प्लस रेट रेज टू द पावर n तक चलेगा। लेकिन इसका मेरे पास शॉर्टकट भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। प्लीज ध्यान से देखिए, P1 माइनस 1 प्लस रेट रेज टू द पावर माइनस n अपॉन r। 1 वहां था, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n था, यहां है 1 आगे है, माइनस 1 प्लस रेट रेज टू द पावर माइनस n है, इनके ऊपर माइनस n है अपॉन r। अब ये माइनस बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये थोड़ा ठीक कर ले फॉर्मूला माइनस को ठीक करने के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इज इक्वल टू P1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेट। जब हम 1 अपॉन कर देते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, होल अपॉन r। कहां चेंज किया, इस माइनस n को ठीक करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस रेट कर दिया। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी के दो तरीके हैं, एक लेंथी वाला अकेले के लिए पेमेंट निकालने का, और एक शॉर्टकट। हमने शॉर्टकट ही लगाना है, पर मैंने आप दोनों मेथड से आपको करके दिखा दूंगा। और एक वे भी है, अगर हम P को एक ही बार ADF टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कौन सा टेबल आ गया, DF टेबल तो ठीक था, डिस्काउंट फैक्टर। ये A आगे क्या लिखना, एनुटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल, एनुटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल। एनुअल टेबल ना देख लेना, एनुटी, क्योंकि जब एनुटी चल रहा है तो एनुटी ये कैसे देखना होता है। सपोज 5 ईयर आपको सेम अमाउंट मिल रही है, तो 10% पर 5th ईयर में वैल्यू देखोगे, 10% पर 5th ईयर में वैल्यू देखोगे। एनुअल टेबल हर साल अलग अलग देखना होता है। एनुटी जितने साल हैं, 5 साल 10 साल हैं, जो भी ईयर है, उसमें इकट्ठी वैल्यू यहां दी होगी 10% पर 5th ईयर में, जो भी परसेंटेज है उसमें उसे। तो 2-3 तरीके होंगे, या तो अकेले अकेले निकाल लो, दूसरा शॉर्टकट लगा लो, तीसरा एनुटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल अप्रोच कर लो। मैं तीनों से आपको करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन लेके। एग्जाम्पल, calculate the present value of series of equal payments at end of each year, payment being 1 lakh per annum and R is 10% per annum। लो, पहले मैं डिटेल्ड वाला 1 लाख 2 एंड n इज 5 ईयर्स, 5 साल तक मिल रहा है, 3 4
प्लस 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 अपॉन 1 प्लस रेट 1 2 3 4 5। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। अप्रोक्सीमेटली 3,79,000। शॉर्टकट वाला लगाएं, पहले फॉर्मूला लिख लो। पुट करें प्लीज ध्यान से। पहले हमें इतना पार्ट सॉल्व करना है, फिर उसको 1 से डिवाइड करना है, फिर 1 में से माइनस करना है, फिर 0.10 से डिवाइड करना है। वन डिवाइडेड बाई 1.61051 minus 1 divided by 0.10 into 1 lakh, it is 379,080। थोड़ा सा फर्क इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंटों के आगे फिगर से नहीं ली। देखिए सेम आ गया ना। तीसरा भी P मल्टीप्लाई बाय ADF टेबल 1, जो रेट है जितने ईयर है 1 लाख इंटू अगर 10% पर 5th ईयर में मैं डिस्काउंट एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल देखता हूं तो वो ये है 3.7909। आप चाहे चेक कर लें, इंटू 1 लाख 37909। थोड़ा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। अगर आप 2 डेसिमल तक 3 डेसिमल तक लेते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो देयर आर 3 मेथड्स, लेंथी वन, शॉर्टकट। आपने ये अप्रोच करना है। और अगर आपको एग्जाम में टेबल दिया होगा फिर तो बात ही खत्म होगी, सीधा ही एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल से P को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट केस है 7th केस, क्या होना चाहिए अब 7th केस? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल्स एट सेम रेट in beginning of each year। इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। बिगिनिंग को एन्युटी ड्यू बोला जाता है। लेंथी वाला फॉर्मूला लगाएं। फर्स्ट अमाउंट सेम रहेगी, अगली अमाउंट मैं मतलब पहले एक बार फॉर्मूले में लिख दें, फिर हम अपनी क्वेश्चन ले लेंगे। फर्स्ट अमाउंट P सेम रहेगा, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 1, 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन। शॉर्टकट P 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n अपॉन r, ये था। होल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट। मैंने आपको कहा था अगर हम अपना सारा फॉर्मूला, सारा आंसर 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बिगनिंग वाला आंसर आ जाता है।
तो एक ही फॉर्मूला कंपाउंडिंग में भी याद करना है और डिस्काउंटिंग में भी याद करना है। एंड वाला बिगनिंग है तो हमने 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर देना पूरे आंसर को, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एंड वाला ही एज्यूम करते हैं। करके देखें, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बिगनिंग है बस। अप्रोक्सीमेटली पहला सेम, अगर मैं शॉर्टकट वाला लगाता हूं होल मल्टीप्लाई बाय अभी किया था सॉल्व, मल्टीप्लाई बाय 1.10, इट इज 416986। जो मैंने कहा है, मैंने यहां पॉइंट्स में नहीं लिया, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एनुटी वाले, ये आपको अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब कराऊंगा तब कैसे यूज करने हैं वो भी बताऊंगा। तो आज हमने 4 केसेस कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइक्वल सीरीज एट एंड, इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला? अमाउंट 1 प्लस रेट रेज़्ड टू द पावर 1 प्लस amount raised to the upon 1 plus r raised to the power 2 and so on. Fifth, present value of unequal at beginning. First amount same, 1 plus rate 1, 1 plus rate 2 and so on. Sixth, present value of ऑर्डिनरी एन्युटी। मैं इसका शॉर्टकट वाला ही लिख रहा हूं, वही आपने लगाना है। P1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेट रेज़्ड टू द पावर n ऑन r, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये एंड होता है और जब ड्यू आ जाए तो बिगनिंग होता है। तो सेम फॉर्मूला, P1 minus 1 upon 1 plus rate raised to the power n on r, the whole formula multiply by 1 plus rate, the whole formula 1 plus rate से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट भी है कि अगर हम P को ADF एनुटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 7 केसेस मेरे डिस्काउंटिंग के आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परपेचुइटी के क्वेश्चंस बताऊंगा, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन, इक्वल इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।